हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल के दिन में गाइस बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन हम बात उस डाउनफॉल की नहीं, अच्छी चीज़ों की करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस $1,60,000 जा सकता है। एक अपडेट ऐसा है जो अगर होता है तो बहुत जल्दी हमें चीज़ें रिवर्सल होती हुई दिखाई दे सकती है, और ये चीज़ आज से नहीं, पिछले 3-4 महीने से हम लोग कर रहे हैं, पर अब चीज़ें जो है ऑफिशियली कंफर्म होती हुई दिख रही है। बात कर रहा हूँ मैं चाइना की, और बात करेंगे कल डाउनफॉल के बाद मीम कॉइन्स में तबाही होती हुई दिखाई दी है, एक बार उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बहुत क्विकली मार्केट एक बार देखते हैं, फिर हम लोग अपडेट्स पे आते हैं। बिटकॉइन का प्राइस गाइस, जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, 26,215 USDT चल रहा है। एक स्पाइक और नीचे तक भी आया था, जहां पे हम लोग 25,000 के लेवल तक गए। कल हमने दिन में ही बात करी थी इस चीज़ की कि FMC मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, उस वजह से एक पैनिक मूव देखने को हमें मार्केट में मिल सकता है। ये हमने बात करी थी करीब 3:30-4 बजे, और उसके बाद इस तरीके के हमें नीचे की तरफ डाउनफॉल होते हुए दिखे भी। पर मेरा मानना है उससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। $1,000 BTC नीचे आया है, रिवर्सल करेगा तो $1,000 एक ही कैंडल में वो वहाँ से जो है उठा देगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो मैं 25,000 देख रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारे पास 27,200 के नियर अबाउट का। फियर एंड गिल्ड इंडेक्स की बात कर ले यहाँ पे, तो वो है फिलहाल यहाँ पे न्यूट्रल के ऊपर 51 पे। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप लाल रंग थोड़ा हावी है, 2.07% BTC डाउन, इथीरियम 2.6% डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की भी जो है हालत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी खराबी है। मार्केट कैप की बात करें 1% करीब 1.7% गिरा है। वॉल्यूम की बात करें करीब 29-30% का वॉल्यूम जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब आते आते हैं हमारे अपडेट्स के ऊपर। इस करीब 3 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि चाइना जो है कुछ तो प्लान कर रहा है, और वो टाइम पे बात हो रही थी सबसे ज़्यादा हांगकांग के बारे में। ये हम लोग पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात करी है, पर अब एक बड़ा अपडेट यहाँ पे इन सब चीज़ों में आया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो सर्कुलेट हुई थी वो ये थी कि जेमिनी के जो को फाउंडर हैं कैमरन, उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी कि जो बुल रन इस बार का स्टार्ट होने वाला है ना, वो एशिया से स्टार्ट होने वाला। और ये कई जगह से अपडेट आया है कि इस बार का बुल रन एशिया जो है उसको लीड करेगा, और वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। तब हमने बात करी थी यहाँ पे चाइना के बारे में कि चाइना दोनों तरफ से अटैक कर रहा है यूएस को, डॉलर के ऊपर भी लगा हुआ है, क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी सारे एक्सचेंज वैसे तो चाइनीज़ ही हैं मैक्सिमम, पर चाइना में क्रिप्टो करेंसी नहीं चलती तो वो बाकी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। कोई सिंगापुर चला गया है, कोई दुबई में चल रहा है। पर अब उन्होंने एक बड़ा रास्ता यहाँ पे खोला था, वो हांगकांग का। और हमने लास्ट वीडियो में भी इसी बारे में बात करी थी कि 1 जून से ये सारी चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देंगी हांगकांग में, क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियली इंस्टीट्यूट को इनवाइट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन आएंगे बहुत सारे, और जो रिटेल कस्टमर है, कंट्री छोटी है पर बड़ा ब्लास्ट वहाँ पे हो सकता है। वही चीज़ कल इवनिंग के टाइम पे होती हुई दिखाई दी है। सीजी ने भी इस बारे में ट्वीट किया था। चाइना का जो सेंट्रल टेलीविज़न है वहाँ पे बात हुई है कल क्रिप्टो की। अब कुछ लोग बोलेंगे यार इसमें कौन सा बहुत बड़ी चीज़ हो गई, चाइना जैसी कंट्री में इस चीज़ के बारे में बात होना, और इस चीज़ को बहुत जगह पे कवर किया गया। सीजर ने भी अपने ट्वीट में यही बोला था कि इट्स अ बिग डील। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस जो है नहीं दे रहा हूँ, पर यहाँ से बुल रन जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे बिटकॉइन मैगजीन ने भी कवर करी है। ये वीडियो अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। खैर ये चाइनीज़ में है तो समझ में आपको आएगा नहीं मतलब क्या था उसका, उस बारे में बात करते। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि 1 जून से जो वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको ऑफिशियली जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर हांगकांग में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। गाइज ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, और बार बार इस चीज़ के बारे में बात हुई है कि एशिया लीड करेगा यहाँ पे इन सब चीज़ों को, और चाइना आप जानते हैं कहाँ से आता है। तो ये अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करता हूँ, मैं यूएस की तरफ से बात करता हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हैं अभी भी। चाहे हम लोग डेट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हों या फिर क्राइसिस के बारे में बात कर दें यूएस के, वो सब ख़राब जो है स्टेज में है।
कुछ एक्सचेंजेस बीच में बंद होते हुए हमें दिखाई दे। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखेगा और ख़राब है। लेकिन ये एक ऐसा अपडेट है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, और दूसरी ये चीज़ है कि ये कहीं रूमर्स नहीं है, तो ये एक्चुअल में अगर चाइना यहाँ पर प्लान कर रहा है तो यूएस की इकोनॉमी गिर भी जाए, चाइना की तरफ से इतना फंड आ सकता है कि बिटकॉइन की जो मार्केट के, अगर हम लोग बात भी करें यहाँ पे मार्केट कैप की, तो है क्या 1.1 ट्रिलियन है। चाइना जैसी कंट्री के लिए अगर वहाँ के इंस्टीट्यूशन आ गए तो ये जो मार्केट कैप है ये कब डबल हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और उसी से रिलेटेड थी ये वाली चीज़ जो बात करी थी मैंने 160 की। तो यहाँ पे टेक डेव है, आप काफ़ी सारे चार्ट एनालिसिस करते रहते हैं, तो इन्होंने एक यहाँ पे अपने एक फॉर्मूला के बेस पे इन्होंने बताया, और इनके अकॉर्डिंग इनका मानना है कि जिस हिसाब से कर्व चल रहा है उस हिसाब से हमें 2023 के एंड में बिटकॉइन का प्राइस 1,60,000 से 1,60,000 से 1,80,000 डॉलर के बीच में दिसंबर तक बिटकॉइन का प्राइस देखने में मिल सकता है। ये अपडेट था एक्चुअल में परसों का, कल मैं इसको कवर करने वाला था, पर कई बार यही लगता है कि यार ये जो लोग चीज़ें बोल रहे हैं चार्ट के हिसाब से बोल रहे हैं, ये क्या फिजिबल है या नहीं है। पर कल जो ये अपडेट आया है ना, इस वजह से ये चीज़ फिजिबल हो सकती है। 5-6 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने अमाउंट में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया वहाँ से, तो पूरा मार्केट जो है रिवर्सल वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें एक्चुअल में समझ में आएगा तब कि जो हम ये चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही है भी कि नहीं है। क्योंकि हम जो मीडिया में चीज़ें दिख रही होती हैं उसको, अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो मैं जो मीडिया में चीज़ें दिख रही हैं उसको कवर कर दे, अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। एक प्रोजेक्ट है, हमें वो प्रोजेक्ट देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, पर अंदर से वो प्रोजेक्ट अगर खोखला है तो हमें बाहर से नहीं दिखाई देगा इस चीज़ का। पर जो चीज़ें दिख रही हैं सामने, उस हिसाब से एक बड़ा मूव बिटकॉइन के प्राइस में हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। चाइना का जो यहाँ पे हांगकांग के रास्ते क्रिप्टो करेंसी में घुसने का जो इनकी प्रक्रिया है वो चल रही है, तो एक डेफिनेटली एक ब्लास्ट होता हुआ दिख सकता है। इसलिए ही मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यूएस की तरफ से जो डेट सीलिंग है उसके बारे में बात होने वाली है, और चाइना जो है वो हांगकांग के रास्ते घुस ही रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें अगले महीने जो है होते हुए दिखाई देंगी। बिटकॉइन के प्राइस में मेरा मानना है कि एक डाउनफॉल अगर $1,000 का आया भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, पर हाँ उस वजह से इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मीम कॉइन्स हैं जो जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो उनका तहस नहस यहाँ पे हो चुका है। बाय नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ खाली इसलिए कि कैसे ये मूव करते हैं। तो आप ये देखिएगा, जो ट्रेंडिंग से थोड़े से मीम कॉइन चल रहे हैं वो मैंने एक यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में वॉच लिस्ट में डाला हुआ। तो अब आप देखो ना, बिटकॉइन गिरा है पिछले 30 दिन के अंदर 4.35%, पर ये मीम कॉइन की देखो क्या है। पेपे ने तो चलो फिर भी रिकवरी करी है, AI डॉज 4% के करीब गिरा है, मोंग एक था बस जिसने रिकवरी ली है, यहाँ पे 2000% के करीब बढ़ा है। पेपे एक्सेल की बात करो 34% गिरा है, AI शिबा की बात करो 81% गिरा है, पेपे AI की बात करो 70% गिरा है, डीनो फिर भी थोड़ा सा गया। तो यही चीज़ है कि जब BTC हल्का फुल्का भी नेगेटिव की तरफ दिखता है ना, और अगर बिटकॉइन यहाँ से 25,000 के नीचे आ गया तो ये जो मीम कॉइन है इनमें तबाही मच जाएगी, इनमें क्या बाकियों में भी तबाही मच जाएगी। तो रिस्क रहता है हमेशा मीम कॉइन में, इसीलिए एकदम से ये लगता है कि वो ख़त्म हो गए, एकदम से लगता है वो उड़ गए। अभी हो सकता है कोई मीम कॉइन में से कल ही के कल 100% का रिटर्न यहाँ पे कर दे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, रिवॉर्ड इतना खतरनाक है कि कई बार लोग रिस्क को भूल जाते हैं मीम कॉइन में। पर यही है कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो इतना ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं आएगा, पर हाँ बंद नहीं होगा आपका टोकन। आपको पता है कि एटलीस्ट ये नहीं है कि ज़ीरो हो जाएगा, पर यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट भाग जाए आपको किसी के बारे में भी यहाँ पे पता नहीं चलता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हो। अगेन इनमें से मैं कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा हूँ बाय करो, मैं खाली मीम कॉइन का आपको दिखा रहा हूँ कि BTC हल्का सा डाउन हुआ और मीम कॉइन्स का ये हालत जो है हमें देखने को मिल जाती है। अगली चीज़ यूएस की तरफ से जो कल जो फेड की मिनट्स ऑफ मीटिंग आने वाले थे, FOMC की मीटिंग, एक तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया
कि मिनट्स इतना लेट क्यों आते हैं। भाई आपने एफओएमसी की मीटिंग हो गई है, उसके अगले दिन मिनट्स रिलीज कर दो, इतना टाइम लगा देते हैं मिनट्स को रिलीज करने में। एक तो एफओएमसी की मीटिंग के टाइम पे फंड क्रिएट होता है, फिर सीपीआई के डेटा के टाइम पे फंड क्रिएट होता है, फिर इनके जो मिनट्स आने वाले हैं वो टाइम पे खाली मार्केट में चीज़ें होती हैं। कुल मिला के जो वहाँ से डेटा आया है निकल के, जो मीटिंग्स पे उन्होंने बोला है कि यार लेस कॉन्फिडेंट है वो ऑन द नीड ऑफ मोर रेट हाइक्स। अब इसमें भी ना दो स्टेटमेंट है, कहीं पे आ रहा है कि हाँ रेट हाइक होगी, कहीं पे आ रहा है कि रेट हाइक नहीं होगी। तो कुल मिला के चीज़ें जो है उस मीटिंग में कुछ भी कंक्रीट सॉल्यूशन जो है या कंक्रीट आंसर जो है चीज़ों का नहीं मिला, इसलिए मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना तो नीचे गिरा ना ज़्यादा ऊपर हुआ। जब ये मिनट्स रिलीज हुए उससे पहले सारी चीज़ें वहाँ पे हो चुकी थी। इन शॉर्ट, यहाँ से अगर ये चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमने बात करी है चाइना की, तो एक रिवर्सल मार्केट में आपको जल्दी होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगेन एक चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप घर बार बेच के अपना बिटकॉइन में या किसी भी टोकन में इन्वेस्ट कर लो। एक बार जो नेक्स्ट मंथ है उसको देखेंगे किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद अगर लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे फुल प्रूफ है, ये इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर दें, भले ही वो टाइम पे बिटकॉइन आपको थोड़ा महंगा भी मिल जाए, वो टाइम पे आप एंट्री बना सकते हैं। पर अगर अभी तक एंट्री नहीं बनाई है तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि चाहे 15 पे बाय कराओ, चाहे 20 पे बाय कराओ, चाहे 25 पे कराओ, चाहे 30 पे कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपको सेल आउट 1 लाख $1.5 लाख पे करना है। तो हाँ, उसके लिए ज़रूर प्रॉब्लम है कि जिसने सोचा नहीं यार 40,000 पे जाएगा बिटकॉइन में हटा दूंगा, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है कि यार 2x ही खाली मैंने यहाँ पे कमाया। पर जो लॉन्ग रन पे है कोई फर्क नहीं पड़ता किस प्राइस पे आपने बिटकॉइन को यहाँ पे बाय करा है। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक के अपडेट और पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगा एटलीस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। अगेन बार बार बोल रहा हूँ मैं, अगला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी हमें मिलेगी क्या मार्केट में चल रहा है, यूएस की तरफ से और दूसरी हांगकांग की तरफ से क्या मार्केट में मूव हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये था गाइस अपडेट क्या चल रहा है फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया अब तक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ का कुछ भी पे करने की आपको जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।